हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर जोन में आप सबका स्वागत है। पहले फ्रेंड्स कुछ अपडेट दे देते हैं, उसके बाद कॉल के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या कॉल हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो आज मार्केट में काफ़ी सेलिंग देखने को मिला है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो बाई करना है या सेल करना है, लेवल बता देंगे कुछ देर बाद में, ठीक है। तो वो लोग देख लीजिएगा। आप अगर बायर हो तो बाई साइड जाइए, सेलर है तो सेल साइड जाइए, ठीक है। अभी फ़िलहाल निफ्टी में मेरा कुछ व्यू नहीं है। अभी सिर्फ बैंक निफ्टी में बता सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो है अभी सब बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल चल रहा है, करीब सपोर्ट है 21,600 का सपोर्ट लेवल है। लेकिन एस जो है अभी 62 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, तो हो सकता है इसके नीचे मार्केट खुले। बार बार जो बैंक निफ्टी बाउंस हो रहा है वो है 11,200 के अराउंड में, ठीक है, और या फिर 600 अराउंड में। तो 11,200 अराउंड में आपको अगर मिलता है 250 के अराउंड में, तो एक बार आप बाई करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर 11,200 अराउंड बाई कीजिएगा तो एक बार जो है प्रॉफिट बुक कीजिए 21,980 के अराउंड में, ठीक है। उसके ऊपर अगर 2 दिन रुकता है तो मार्केट में फिर बाइंग आ सकता है। मेरा जो एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में फ़िलहाल बाई साइड में ही है, ठीक है, सेलिंग साइड में नहीं है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है पॉजिटिव मार्केट दे और इस बार जो है 2300 को ब्रेक कर सकता है। 23,000 को जो है ब्रेक करके क्लोजिंग हो सकता है और स्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्टर जो है वो अपना पोजीशन देख लीजिए। शॉर्ट करना है तो फिलहाल 980 के अराउंड में स्टॉप लॉस डालिए क्लोजिंग बेसिस, और बायर है तो 250 अराउंड जो है बाई करने का ट्राई कीजिए। हम लोग कॉल दिया था एक्सिस बैंक का, याद होगा आप लोगों को, 400 करीब में 485 गया था, तो वो हिट हो गया है। सेकेंड एंट्री फिर वापस बना है, तो फिलहाल तक तो एक्सिस बैंक होल्ड है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से 2-4-10 रुपया नीचे और जा सकता है। इसका जो सपोर्ट बन रहा है फिलहाल अभी 412 अराउंड है, ठीक है। तो अगर बाउंस होता है कल यस बैंक तो होल्ड कीजिए, ठीक है। और बाउंस अगर नहीं होता है तो एग्ज़िट कर सकते हैं, वापस ट्राई कर सकते हैं 400 के लिए बाई करने के लिए। टाटा कंज्यूम दिए हैं 405 में बाई है, 432 का हाई लगाया है, 2700 का लॉट साइज है। तो इतना मार्केट में सेलिंग आने के बावजूद भी ये नहीं गिरा है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग चल रहा है, ठीक है। मार्केट अगर थोड़ा पॉजिटिव होता है तो ये स्टॉक जो है 440 तक आ सकता है, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए, और टाइम टाइम पे स्टॉप लॉस को चेंज कीजिए आप। जिंदाल स्टील, देखिए ये जो कॉल दिया था 169 में दिया था, 186 गया है, ठीक है। तो मेटल स्टॉक में बोला था बाइंग आएगा, तो ऑलमोस्ट सभी में बाइंग आया है। टाटा स्टील, हिंदाल्को, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सभी में अच्छा खासा मुनाफा आया होगा। तो अब जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए मेटल में, ठीक है। और अगर होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस की रिवाइज कीजिए। वैसे एक्सपेक्टेड जो है, अगर मार्केट अगर सपोर्ट किया तो जिंदाल स्टील 195 का टारगेट बनता है, टाटा स्टील का 400 तक का टारगेट बनता है, हिंदाल्को का 169 के ऊपर अगर स्टेबल होता है तो 195 के करीब टारगेट बनेगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील 225 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। तो 21 के अराउंड गया था, 21 प्लस। तो इसको देखिए 25 के पास एक बार बुक कीजिए, 25-26 अगर 2 दिन अगर होल्ड करता है तो फिर वापस इसको बाई कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दिया था इन्फी, दिया था टीसीएस, दिया था टोरेंटो फार्मा दिया था, और उसके बाद लुपिन भी प्रॉफिट बुक हुआ था, पीडीलाइट में बुक हुआ था, काफ़ी सारा स्टॉक में है, जो भी दिए बुक हुआ। ऑलमोस्ट 90% स्टॉक चले हैं। अब 2-4 स्टॉक नहीं भी चले हैं, ठीक है। तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। अगर आपको मिल रहा है 90% एक्यूरेसी मिल रहा है, 80% मिल रहा है। मेन मुद्दा क्या है अपना, देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है, जो टारगेट बहुत बड़ा होता है। अगर 3-4 में अगर स्टॉप लॉस भी जाता है, लॉस भी बुक करना पड़ता है,
तो उतना प्रॉफिट अपना एक स्टॉक जो है वो ही प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए, प्रॉफिट को लॉक कीजिए। और कॉल क्या है वो अपडेट दे रहे हैं अभी। पेज इंडस्ट्री है, फिलहाल चल रहा है 19,700, ठीक है। इसका सपोर्ट जो बन रहा है करीब 19,350 का सपोर्ट बन रहा है। अगर आपको डीप में मिले, अगर मान लीजिए यहाँ से 200-300 पॉइंट 19,400 के 400-450 के अराउंड मिले तो बाई कीजिए। आने वाले दिनों में ये जो टारगेट बनेगा उसका 20,100 तक टारगेट बन सकता है, ठीक है। अगर 450 के पास आए तो एक बार बुक करने का ट्राई कीजिए 19,800 के पास में, ठीक है। अगर 19,400 के अराउंड बाई होता है तो एक बार ट्राई कीजिए कि 19,800 अराउंड बुक, और 19,800 के ऊपर अगर 1-2 दिन स्टेबल हुआ तो 20,100 तक आ सकता है, 20,100 अराउंड पॉसिबल आता है। चैनल अगर अच्छा लग रहा है, नए जो भी है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कब हम लोग वीडियो अपडेट किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मन्नापुरम फ़िलहाल चल रहा है 164.45। करंट में सेल कर सकते हो, या अगर थोड़ा सा ऊपर सेल करना है तो 168-169 के अराउंड अगर आए तो सेल कीजिए। रेजिस्टेंस जो है इसका करीब 173 के अराउंड बन रहा है, ठीक है। आने वाले दिनों में अगर ये 163 को ब्रेक करके क्लोजिंग होता है तो ये करीब एक 145 तक आ सकता है ये स्टॉक। तो मन्नापुरम है बाई करने के लिए, तो सॉरी मन्नापुरम है सेल करने के लिए। करंट में सेल कर सकते हैं, और या फिर अगर थोड़ा सा ऊपर सेल करना चाहे तो 168-169 अराउंड सेल कीजिए। रेजिस्टेंस जो है करीब 173 के अराउंड है, और आने वाले समय में पॉसिबल है अगर 163 ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो 145 तक पॉसिबल है इसका। एक ये हो गया मन्नापुरम का, इसका लॉट साइज है 6,000 का। तो इसमें सेल कॉल जो बन रहा है, या तो आप करंट प्राइस में सेल कीजिए और या फिर 168-169 के अराउंड सेल कीजिए। रेजिस्टेंस है अराउंड 173 का, ठीक है। और टारगेट, एक्सपेक्टेड टारगेट 145 अराउंड। बीपीसीएल करेंट मार्केट प्राइस 419, ओके। तो इसको आप करेंट में सेल कर सकते हो, या अगर ऊपर सेल करना चाहते हैं तो 428-430 के अराउंड सेल कीजिए। रेजिस्टेंस जो है इसका करीब 440 के अराउंड बन रहा है इसका, ठीक है। तो 428-430 पास अगर मिले तो सेल कीजिए। एक्सपेक्टेड जो टारगेट है करीब ये 400 तक का बन सकता है, आने वाले समय में 400 तक आ सकता है। लॉट साइज जो इसका है 1800 का है। आज का हाई लगाया था 445 का, और 8% स्टॉक जो है डाउन हुआ है, ठीक है। और प्रीवियस क्लोजिंग था 456 का, आज का लो है 418 का। चाहे तो आप इसको करंट रेट में भी सेल कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि 430 अराउंड, 428, 430 अराउंड सेल करने के लिए। तो इसको अगर बाउंस मिलता है आपको 430 के करीब, 428, 430 के करीब, तो इसको सेल कीजिए। एक्सपेक्टेड टारगेट करीब 400 है, ठीक है। 400 अगर ब्रेक कर देता है तो ये करीब स्टॉक जो है और 30 से 40 रुपये नीचे जा सकता है। तो एक बार जो है 400, 405, 404, 405 के अराउंड एक बार कवर कीजिएगा। अगर क्योंकि इसका जो सपोर्ट बनेगा 400 के पास है, 400 का सपोर्ट अगर ले लेता है तो वापस स्टॉक बाउंस कर सकता है। या फिर अगर 400 के नीचे अगर क्लोजिंग अगर आएगा तो करीब 370 के करीब टारगेट बन सकता है इसका। एसआरटी जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आज इसमें सेलिंग देखने को मिला है, ठीक है। जो सपोर्ट था करीब 700 का, उसको ब्रेक किया है। तो स्टॉक अगर करीब मान लीजिए बाउंस आता है 700 के पास में, 695 या 700 करीब में, तो एसआरटी को जो है सेल कीजिए।
इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है करीब 720 का, 720 अराउंड, 700 695 टू 700 के करीब मिले। कोशिश कीजिए 700 के अराउंड सेल करने के लिए। वहाँ पे अगर मिलता है तो सेल कीजिए इसको। एक्सपेक्टेड टारगेट जो बनेगा 675 का, और 675 अगर बाई चांस अगर ब्रेक कर देता है तो आने वाले समय में इसका टारगेट 630 तक बन सकता है। तो सेल ऑन राइज ही है फ़िलहाल ये। तो 700 अराउंड 2-3 रुपये ऊपर नीचे देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आए तो सेल कीजिए। एक्सपेक्टेड टारगेट 675, और 675 के नीचे 2 दिन क्लोजिंग देगा तो 630 तक टारगेट आ सकता है इसका। जुबलिएंट फूड 1762 चल रहा है। अगर थोड़ा डीप मिले 1750 के अराउंड में तो स्टॉक को बाई कर सकते हैं आप। एक्सपेक्टेड जो है अगर ये 1764 के नीचे ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो एक्सपेक्टेड टारगेट 1850 1850 तक आ सकता है आने वाले दिनों में। तो कोशिश कीजिए अगर 10-15 रुपये अगर नीचे मिले तो बाई करने के लिए। करेंट में भी कर सकते हैं और चाहे तो डिप ले सकते हैं 1750 और 1755 के अराउंड में, ठीक है। अगर कल इंट्राडे वाले इसको 1775 के अराउंड बुक कर लीजिएगा, और जो पोजिशनल वाले हैं उसको होल्ड कर सकते हैं। टारगेट जो है एक्सपेक्टेड 1850 के अराउंड बनेगा इसका। लुपिन देख सकते हैं, करंट रेट जो चल रहा है इसका 883 चल रहा है। अगर आपको थोड़ा डीप मिले 874 875 के पास में तो इसको बाई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट 900 का है, एबव 900 टारगेट जो है 950। तो फिलहाल करंट में ही बाई कर सकते हैं, लेकिन डीप लीजिए थोड़ा सा 874 875 के अराउंड मिले तो अच्छा बाई होगा। अगर सपोर्ट इसका करीब है 870 के अराउंड में, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो आप एक बार एग्ज़िट कर सकते हो, या 860 तक मान लीजिए इसका सपोर्ट है। तो 860 के नीचे अगर क्लोज देता है तो एग्ज़िट कीजिए, वरना 874 875 आए तो बाई कीजिए। एक्सपेक्टेड टारगेट 900 है पहला, ठीक है। 900 के ऊपर अगर स्टेबल होता है 2 दिन तो ये आने वाले समय में 950 तक आ सकता है। तो ये हो गया बाई कॉल। निफ्टी जो है 11084 चल रहा है, ठीक है। आज सेलिंग देखने को मिला मार्केट में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। इतना दिन क्या हो रहा था, या तो निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था। तो इसके पहले क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, निफ्टी नीचे आ रहा था, और आज जो है दोनों नीचे आया, ठीक है। तो फिलहाल एक सपोर्ट जोन बनता है निफ्टी में जहाँ से बाउंस बैक हो रहा है बार बार, वो है 21,600 के अराउंड में और 21,200 अराउंड में, ठीक है। इस लेवल में आ रहा है तो बाइंग हो रहा है। तो ये एक बार लेवल देख लीजिए, अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो हो सकता है मार्केट बाउंस आए बैंक निफ्टी में, ठीक है। और निफ्टी जो है फिलहाल इसका बताएंगे, करीब वही है 250 के अराउंड अभी रेजिस्टेंस है इसका, और इसका सपोर्ट जोन करीब है 11,025 के अराउंड में, ठीक है। तो 11,025 के अराउंड में आप एक बार ट्राई कर सकते हो बाई करने के लिए। टारगेट वो रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 11,250, फिर 450, ठीक है। अगर बायर है तो, अगर सेलिंग करना चाहते हैं तो 250 तो बाउंस होगा तो सेल कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा वो 11,250 का रहेगा, ठीक है। अगर सेलिंग करना चाहते हैं तो, बाइंग करना चाहते हैं तो 11,025 अराउंड बाई कीजिए, और करीब स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का लगाना पड़ेगा आपको, 100 to 125 पॉइंट का। तो बाई है या सेलर है, अब वो आप लोग देख लीजिए क्या कुछ साइड में पोजीशन लेना चाहते हैं।